जय मसीह की। एवीएस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम निर्गमन के 18वें अध्याय से पढ़ेंगे। आइए पहला वचन पढ़ लेते हैं। और मूसा के ससुर मिद्यान के याजक यित्रो ने यह सुना कि परमेश्वर ने मूसा और अपनी प्रजा इस्राएल के लिए क्या क्या किया है, अर्थात यह कि किस रीति से यहोवा इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले आया। तब मूसा के ससुर यित्रो मूसा की पत्नी सिप्पोरा को, जो पहले नहर भेज दी गई थी, और उनके दोनों बेटों को भी ले आया। इनमें से एक का नाम मूसा ने यह कहकर गेर्शोम रखा था कि मैं अन्य देश में परदेशी हुआ हूँ, और दूसरे का नाम उसने यह कहकर एलिएज़र रखा कि मेरे पिता के परमेश्वर ने मेरा सहायक होकर मुझे फ़िरौन की तलवार से बचाया। मेरे प्रियो, 18वां अध्याय इस प्रकार से शुरू होता है कि जो मिद्यानी याजक रहता है यित्रो, जो कि मूसा का ससुर रहता है, वो जब सुनता है कि परमेश्वर ने इस्राएलियों को किस प्रकार से फ़िरौन के हाथ से, मिस्रियों के हाथ से निकाल कर बचा कर लाया है, और किस प्रकार से उनको संभालता आया है, उनके ऊपर अनुग्रह करता आया है, मूसा को किस प्रकार परमेश्वर चला रहा है, इन तमाम बातों को जब वो सुनता है, तब वो अपनी बेटी सिप्पोरा और मूसा के दोनों बेटों गेर्शोम और एलिएज़र, जिनका नाम रहता है, लेकर मूसा के पास उनसे मिलने को आता है। और मूसा के डेरे के पास जाकर वो कहला भेजता है कि मैं तेरा ससुर यित्रो, तेरी पत्नी सिप्पोरा और तेरे दोनों बेटों को लेकर यहाँ पे आया हूँ। तो मूसा अपने ससुर से मिलने के लिए आता है, उसे गले से लगाता है, चुम्बन देता है, और कुशल क्षेम पूछते हुए दोनों उसके डेरे में पहुँच जाते हैं। और वहाँ पहुँचने के बाद मूसा अपने ससुर से तमाम बातों का वर्णन करता है, किस प्रकार से परमेश्वर ने फ़िरौन के चंगुल से या मिस्र के चंगुल से इस्राएलियों को बचाया, कैसे वहाँ विपत्तियाँ आई, कैसे 10वीं आखिरी विपत्ति आने के बाद फ़िरौन का मन पसीजा, और किस प्रकार से उसने इस्राएलियों को छोड़ा, कैसे वो लोग वहाँ से निकले, और वहाँ से निकलने के बाद क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा, और परमेश्वर ने उन्हें किन किन रीतियों से बचाया। इन तमाम बातों का वर्णन मूसा यित्रो से करता है। यित्रो इन तमाम बातों को बहुत ही ध्यान से सुनता है, और उसके बाद वो कहता है, आइए एक वचन पढ़ते हैं, 11वां वचन। अब मैंने जान लिया कि यहोवा सब देवताओं में बड़ा है, वरन उस विषय में भी जिसमें उन्होंने इस्राएलियों से अभिमान किया था। तब मूसा के ससुर यित्रो ने परमेश्वर के लिए होम बलि और मेल बलि चढ़ाए, और हारून इस्राएलियों के सब पुरनिये समेत मूसा के ससुर यित्रो के संग परमेश्वर के आगे भोजन करने को आया। तो यहाँ परमेश्वर के किए हुए तमाम उपकारों के बारे में जब मूसा बताता है यित्रो को, तो यित्रो स्वयं कहता है, किसी के बल के कारण नहीं, किसी के फोर्स करने के कारण नहीं, वो स्वयं कहता है कि अब मैं जान चुका हूँ कि यहोवा बाकी सभी देवताओं में श्रेष्ठ है, और वो परमेश्वर के लिए होम बलि और मेल बलि चढ़ाता है, और वो लोग सब एक साथ प्रभु के सामने भोजन करते हैं। उसके बाद यित्रो वहाँ ठहरता है कि देखे कि मूसा इस्राएलियों के लिए क्या क्या करता है। तो अगले दिन यित्रो क्या देखता है कि मूसा सुबह से लेकर शाम तक एक जगह में बैठा हुआ है, और कई लोग आके उसके चारों ओर खड़े हैं, बातें कर रहे हैं। यित्रो मूसा से पूछता है, मूसा ये जो तू इस्राएलियों के लिए करता है वो क्या है? तब मूसा कहता है कि लोग परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए मेरे पास आते हैं, उनके हर एक मुकदमों को लेकर वो मेरे पास आते हैं, और मैं उनका न्याय करता हूँ। तब यित्रो कहता है कि मूसा तू जो ये कर रहा है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि इतने लोगों का न्याय तेरे अकेले के द्वारा करना कठिन है। यदि तू ऐसा करे तो निश्चय तू और तेरे लोग जो इस्राएली हैं वो सब हार जाएंगे। मैं तुझे एक सम्मति या एक अच्छी बात बताता हूँ, एक अच्छी राय देता हूँ, यदि तू उसे माने, यहोवा तेरी सहायता करे।
तो इन लोगों के मुकदमों को लेकर परमेश्वर से बताया करना और परमेश्वर से मिले हुए जो भी नियम है, कानून है, जो भी बातें परमेश्वर इनके लिए कहता है तो इन्हें सिखाना, न्याय इनको बताना। लेकिन तो अपने इन तमाम लोगों को, जो कि लगभग 6 लाख की संख्या में सिर्फ पुरुष थे, हमने पढ़ा बीते दिनों में, उन लोगों को तो 10-10 के नंबर में 50-50, 100-100, 1000-1000 ऐसे छोटे छोटे समूहों में बांट दे और उनके लिए एक एक व्यक्ति को उनका नेता करके या उनका लीडर करके तो खड़ा करना। आइए एक वचन पढ़ लेते हैं। फिर तो इन सब लोगों में से ऐसे पुरुषों को छांट ले जो गुणी और परमेश्वर का भय मानने वाले, सच्चे और अन्याय के लाभ से घृणा करने वाले हों और उनको 1000-1000, 100-100, 50-50 और 10-10 मनुष्यों पर प्रधान नियुक्त कर दे। तो इस प्रकार से यित्रो उसे समझाता है मूसा को कि तू 10-10, 50-50, 100-100, 1000-1000 ऐसे लोगों का समूह बना दे और उनके ऊपर एक एक प्रधान को तू नियुक्त करना, और वो जो प्रधान है वो गुणी हो, परमेश्वर का भय मानने वाला हो, अन्याय के रीति से लाभ लेने वाला ना हो। तो ऐसे जब तू इन लोगों की व्यवस्था करेगा तब ये लोग, तो ये जो प्रधान है वो उनके ग्रुप के साथ ही रहेंगे, उनके जो भी मसले हैं वो उन्हें सुलझाने का प्रयास करेंगे, और जिन मुकदमों को वो नहीं लड़ सकते या जिन मुकदमों के बारे में उनको उनका कोई जीत नहीं है, जिसमें उन विषयों को सिर्फ तेरे पास लेकर आए, बाकी तमाम विषयों का हल वो स्वयं निकाले। तो मूसा इन तमाम बातों को सुनता है और जैसा उसके ससुर यित्रो ने उससे कहा था वैसा ही करता है, और उसके बाद वो अपने ससुर यित्रो को उसके नगर के लिए, मिद्यान के लिए यात्रा भेजता है, या उसको जाने के समय में। देखिए आखिरी वचन पढ़ लेते हैं। और मूसा ने अपने ससुर को विदा किया और उसने अपने देश का मार्ग लिया। तो मूसा अपने ससुर को विदा करता है। तो मेरे प्रियो, 18 अध्याय में हम इतने बातों को देखते हैं। 2 बातों को मैं यहाँ हाईलाइट करना चाहूँगी। पहली बात जो कि यित्रो ने मूसा से कहा कि इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी को अकेले करना ये अच्छा नहीं है। मेरे प्रियो, हम आज मिनिस्ट्री में देख सकते हैं कि कई लोग ऐसे पाए जाते हैं जो कि हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने ऊपर ही रखते हैं, अपने सिर पर ही रखते हैं, और उनकी इस स्वभाव के कारण जो दूसरे लोग हैं, जो सक्षम लोग हैं, वो मिनिस्ट्री में आने से चूक जाते हैं। मैं एक पास्टर का उदाहरण देना चाहती हूँ जिनका नाम पास्टर बिजू जेकब है। मैंने ऐसा देखा है कि जब वो किसी मिनिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं तो जो हार्ड वर्क, जो उसके पीछे लगे रहने का एक समय होता है, वो पूरा वो पास्टर स्वयं करते हैं। स्वयं हार्ड वर्क करके वो एक मिशन को चालू करते हैं, उसे एक अच्छे रीति में, चलने लायक रीति में ले आते हैं। उसके बाद कुछ सक्षम लोगों को वो चुनते हैं और लीडर्स करके उन्हें नियुक्त करते हैं, और स्वयं एक दूसरे काम के लिए या दूसरे मिनिस्ट्री के लिए वो अपने आप को फोकस करते हैं। इसके कई लाभ हैं। पहला लाभ कि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो भी मार्गदर्शन परमेश्वर देता है उसके लिए समय उनको मिल पाता है, और इस प्रकार से उनकी जो मिनिस्ट्री है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहती है। और दूसरी बात ये कि जिन लोगों को वो लीडर करके नियुक्त करते हैं उनके लिए भी ये बात बहुत ही ज़्यादा आशीष में रहती है, क्योंकि वो परमेश्वर के बुलाए हुए, चुने हुए और परमेश्वर के द्वारा क्षमता दिए हुए, अभिषेक दिए हुए लोग रहते हैं, और उनके लिए भी ये परमेश्वर की इच्छा रहती है कि वो भी सेवकाई करें। तो इस प्रकार से उस पास्टर के लिए भी वो मिशन के लिए फ़ायदेमंद रहा, और उन लोगों के लिए भी जिनको उन्होंने ये लीडरशिप सौंपा या जो जिम्मेदारियाँ दी, उनके लिए भी ये लाभ का कारण बना। और दूसरी बात जो मैं बताना चाहती हूँ वो ये है कि यित्रो यहाँ पे स्वयं कहता है कि यहोवा सभी देवताओं में श्रेष्ठ है, और वो होम बलि और मेल बलि को चढ़ाता है। मेरे प्रियो, हमारे कार्यों के द्वारा या हमारे प्रचार करने के द्वारा या हमारे सीख देने के द्वारा, जिस किसी भी गुण के द्वारा हो, सामने वाला व्यक्ति स्वयं कहना चाहिए, अपने आप कहना चाहिए, बिना किसी फोर्स के वो व्यक्ति स्वयं इस बात को समझे और बोले कि हाँ, तुम्हारा परमेश्वर या यहोवा परमेश्वर ही सब देवताओं में श्रेष्ठ है। ये व्यक्ति का व्यक्तिगत अनुभव होना चाहिए, ना कि किसी के द्वारा फोर्स करके। तो यदि हम व्यक्तिगत निर्णय में आ जाते हैं कि परमेश्वर
महान है, सर्वशक्तिमान है, तो वो उस व्यक्ति विशेष के लिए लाभ का कारण हो सकता है। क्योंकि किसी के फोर्स में आकर यदि हम परमेश्वर को फॉलो करेंगे तो हम सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, लेकिन यदि हम अपने व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर के प्रेम को अनुभव करेंगे तो हम एक सफल मसीही जीवन जी सकते हैं। तो मेरे प्रियो, आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबों को आशीष देवे। जय मसीह की।